लैब में सोल्यूशन बनाना हो या एंजाइम का डोज निकालना हो, मोलैरिटी हर जगह काम आती है। ये एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो हम सॉल्यूशंस बनाने के लिए यूज करते हैं। मोलैरिटी मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं। पर ये मोल्स होता क्या है? ये बस एक नंबर है। जैसे 1 डजन एग्स में 12 एग्स होते हैं, वैसे ही 1 मोल में 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। इस नंबर को हम एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। मोलर मास यानी 1 मोल का मास कितना है, पर ये तो सब्सटेंस पे डिपेंड होता है, जो कि हमें पीरियोडिक टेबल से मिल जाता है। जैसे एक कार्बन एटम का मास होता है 12 AU, which is एटॉमिक मास यूनिट। पर यही कार्बन एटम अगर आप 1 मोल ले लें, मतलब 6 × 10⁻23 कार्बन एटम्स लें, तो इसी का मास हो जाएगा 12 ग्राम्स। मोलर मास यानी 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स का मास कितना है। जैसे अगर आप 1 मोल सल्फर लेते हैं, तो एक सल्फर एटम का मास तो होता है 32 AMU, इसीलिए 1 मोल सल्फर का मास हो जाएगा 32 ग्राम्स। वैसे ही 1 मोल वाटर का मास हो जाएगा 18 ग्राम्स। अभी अगर हमको 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, तो हमें लेना है 1 मोल सोल्यूट 1 लीटर सॉल्वेंट में। तो अगर आपको 1 मोलर NaCl का सोल्यूशन बनाना है, तो आपको 1 मोलर NaCl लेना है 1 लीटर पानी में। पर 1 मोल लें कैसे? 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स काउंट तो नहीं कर सकते, पर हम इतना जानते हैं कि NaCl का मोलर मास होता है 58.5 ग्राम्स। तो अगर हम 58.6 ग्राम्स NaCl लेंगे 1 लीटर पानी में, तो यही बन गया हमारा 1 मोलर NaCl सोल्यूशन। अब मान लीजिए हमने 58.5 ग्राम्स NaCl नहीं लिया, बल्कि उससे काफी कम लिया। फॉर एग्जाम्पल 5 ग्राम्स NaCl in 1 लीटर ऑफ वाटर। यूनिटरी मेथड यूज करेंगे तो 58.5 ग्राम्स हो गया 1 मोल का मास। पर अगर हमने सिर्फ 1 ग्राम लिया, तो वो हो जाएगा 1/58.5 मोल्स। पर यहाँ पे अगर हम लेते हैं 5 ग्राम्स, तो वो हो जाएगा 1/58.5 into 5 moles, which is 0.085 moles। यही अगर हम 1 लीटर पानी में लेंगे, तो ये हमारा बन गया 0.085 moles NaCl सोल्यूशन। ये कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, जैसे CSIR, गेट, IIT जैम, स्पेशली जब आप एंजाइम काइनेटिक्स, मोलर डाइल्यूशंस या फिर बफर प्रिपरेशंस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऐसे ही और शॉर्ट्स के लिए सब्सक्राइब और कमेंट करें नेक्स्ट टॉपिक का नाम।